दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी गदरा। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने हिरासत में ले लिए कई कार्यकर्ता। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घमासान जारी है। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल की रिहाई की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं पुलिस ने इन प्रदर्शनों के दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने कर डाली बड़ी मांग, कहा मुख्यमंत्री केजरीवाल को तुरंत किया जाए रिहा। दरअसल आम आदमी पार्टी की नेता रीना गुप्ता ने कहा कि हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की तुरंत रिहाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी डरते हैं, वो चाहते हैं कि केजरीवाल लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार न कर सकें, इसीलिए उनको जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि केजरीवाल को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी ने भी किया जोरदार प्रदर्शन, मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। दरअसल बीजेपी ने भी आज दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान बीजेपी ने केजरीवाल से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को 9 साल के बाद दिल्ली की याद आ रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। अगली बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को दे डाली कड़ी चेतावनी, कहा 5 मिनट में एरिया खाली कर दीजिए, हिरासत में लिए गए मंत्री। दरअसल आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी वर्कर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर जमा हो गए। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ऐलान किया कि धारा 144 लगा दी गई है, ऐसे में किसी को भी विरोध करने की इजाजत नहीं है। इसे देखते हुए एरिया को तुरंत 5 मिनट में खाली कर दिया जाए। आपको बता दें कि पंजाब सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता हरजोत सिंह को दिल्ली पुलिस ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर से हिरासत में ले लिया है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के चलते प्रधानमंत्री मोदी के आवास की बड़ी सुरक्षा, 3 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद, रूट डायवर्ट, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल किए गए तैनात। दरअसल दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। इसको देखते हुए पुलिस ने 7 लोक कल्याण मार्ग की सुरक्षा कड़ी कर दी है। 7 लोक कल्याण मार्ग पीएम नरेंद्र मोदी का आधिकारिक आवास है। आपको बता दें कि प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने आज लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार सुरक्षा कारणों से बंद कर दिए। डीएमआरसी के अनुसार पटेल चौक और केंद्र सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के एक गेट को भी बंद रखा गया है। अगली बड़ी खबर, भारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जेल से जारी कर दिया एक और नया आदेश, ऐसे ही जेल से धड़ाधड़ चलेगी सरकार। दरअसल कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से एक और निर्देश जारी कर दिया है। इस बार उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर कुछ निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें निर्देश दिया है कि दिल्ली के सभी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाएं और टेस्ट सुनिश्चित हों। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल के निर्देश हमारे लिए भगवान के आदेश हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरीके से जेल से धड़ल्ले से सरकार चलेगी। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल पर ईडी का सख्त एक्शन, आम आदमी पार्टी की मान्यता पर भी मंडरा गया खतरा। दरअसल कथित शराब घोटाले ने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब न सिर्फ केजरीवाल को मुश्किल में डाल दिया है, बल्कि आम आदमी पार्टी भी संकट में घिर गई है। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ केस में ईडी ने आम आदमी पार्टी की तुलना एक कंपनी से की है, तो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को इसका डायरेक्टर यानी सीईओ बताया है। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल की रिमांड मांगते हुए स्पेशल कोर्ट में कहा कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है और इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 के तहत यह मामला बनता है। आपको बता दें कि एजेंसी का कहना है कि इस तरीके से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों पर पीएमएलए की धारा 70 के तहत केस बनता है। जानकारों का कहना है कि ईडी के ताजा रुख से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। पार्टी के दफ्तर को जब्त भी किया जा सकता है यदि ईडी की ओर से लगाए गए आरोप सच साबित हो जाते हैं, तो चुनाव आयोग की ओर से पार्टी की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। हालांकि अभी ईडी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया है। पार्टी के भविष्य का फैसला आने वाले समय में अदालती फैसलों पर निर्भर करेगा। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल से डरते हैं पीएम मोदी, इसीलिए केजरीवाल को किया गिरफ्तार, मंत्री आतिशी ने किया बड़ा दावा। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी के राजनीतिक हथियार ईडी ने झूठे मुकदमे में मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। 2 साल जांच करने
के बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि पीएम मोदी केजरीवाल से डरते हैं और इसी डर के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता संजीव झा ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पीएम मोदी का है दोहरा चरित्र। दरअसल आम आदमी पार्टी नेता संजीव झा ने कहा कि दिल्ली पुलिस और पीएम मोदी का दोहरा चरित्र है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में दो पार्टियों के लिए अलग अलग नियम हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को रोकने के लिए पूरी दिल्ली पुलिस लगा दी है और हमारे एक एक कार्यकर्ता को डिटेन किया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं के घर पर पुलिस भेजकर उसको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को खुलेआम प्रदर्शन करने की इजाजत दी जा रही है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने दिया बड़ा बयान। बोले अगर केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं तो इससे कोई आपत्ति नहीं। दरअसल कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर कहा कि अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं तो इससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कानून के मुताबिक ये संभव है तो वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसीलिए हम लोग 31 मार्च को विशाल रैली करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार सत्ता का मिसयूज कर रही है। बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, यही उनकी मंशा है। बड़ी बड़ी खबर, नेता बनते ही विवादों में घिरे हाई कोर्ट के पूर्व जज। कांग्रेस पार्टी ने कर डाली उम्मीदवारी रद्द करने की मांग। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय पर उनकी उस कथित टिप्पणी को लेकर हमला बोला जिसमें उन्होंने कहा था कि वो गांधी और गॉडसे के बीच में चयन नहीं कर सकते। अब इसको लेकर जयराम रमेश ने जबरदस्त हमला किया। जयराम रमेश ने कहा कि ये दैनी से भी बदतर है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज का कहना है कि वो गांधी और गॉडसे के बीच में चयन नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए हाल ही में त्यागपत्र दे दिया था और जिन्हें किसी और का नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है। जयराम रमेश ने कहा कि यह पूरे तरीके से अस्वीकार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को उनकी उम्मीदवारी तुरंत वापस ले लेनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, कंगना रनौत के मामले को लेकर महिला आयोग ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पर तत्काल कार्रवाई की मांग। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चौतरफा आलोचना के बाद भले ही उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट डिलीट कर दिया है, लेकिन अब महिला आयोग ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना। बोले अंधेरे में है राहुल गांधी का भविष्य, 2026 तक नहीं बचेगी कांग्रेस पार्टी। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी का भविष्य अंधेरे में है और 2026 तक कांग्रेस पार्टी नहीं बचेगी। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मतलब राहुल गांधी को वोट देना है और बीजेपी को वोट देने का मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना है। उन्होंने कहा कि जो लोग नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं और मानते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा तो वे इस चुनाव में बीजेपी को ही वोट देंगे और जो लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं वे भी जानते हैं कि उनका भविष्य अंधेरे में है। यहां तक कि खुद राहुल गांधी का भविष्य भी अंधेरे में है और उनके अनुयायियों का भविष्य भी अंधेरे में है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी ने दिल्ली को बना दिया पुलिस स्टेट, देना होगा जवाब। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को पुलिस स्टेट बना दिया है, दिल्ली में किसी को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे वर्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पार्टी के ऑफिस को सील किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी को इसका जवाब देना होगा। तो वहीं प्रदर्शन के लिए पटेल चौक पर इकट्ठा हुए पंजाब सरकार के मंत्री हरजोत सिंह बैंसोरा, आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती समेत पार्टी के सैकड़ों सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अगली बड़ी खबर, भोजशाला में आज एएसआई सर्वे का 5वां दिन। पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हिंदू समुदाय के लोग। दरअसल मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में आज एएसआई सर्वे का 5वां दिन है। आज मंगलवार होने की वजह से हिंदू श्रद्धालु भोजशाला पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और महिलाएं भजन कर रही हैं। पूजा अर्चना के बीच ही सर्वे कार्य भी जारी है। एएसआई के सर्वे के दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए भी जारी कर दी लिस्ट। गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से उतार दिए उम्मीदवार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही 4 राज्यों में उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी ने सिक्किम में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। गुजरात में 5, हिमाचल प्रदेश में 6, कर्नाटक में 1 और पश्चिम बंगाल में 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन करने वाले सभी 6 लोगों को टिकट दिया गया है। तो वहीं अर्जुन मोडवाडिया को भी टिकट दिया गया है।
और बड़ी खबर, के कविता की बड़ी न्यायिक हिरासत, राज्य एवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। दरअसल दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की गिरफ्त में बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को राज्य एवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं के कविता की अंतरिम जमानत पर राज्य एवेन्यू कोर्ट 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इससे पहले ईडी ने के कविता को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए अदालत में आवेदन दाखिल किया था। अगली बड़ी खबर, ईडी की हिरासत से केजरीवाल ने कैसे जारी कर दिया आदेश, बीजेपी ने कर डाली जांच की मांग। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने ईडी की हिरासत से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा जारी किए गए आदेश को अवैध एवं असंवैधानिक बताते हुए जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और ईडी से दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत की है, जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम से एक अवैध ऑर्डर और ये कहा कि मुख्यमंत्री ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ये ऑर्डर पास किया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से अब तक 2 आदेश जारी किए हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने कड़ी कार्रवाई और जांच की मांग की है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने वरुण गांधी को दे दिया कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का खुला ऑफर। दरअसल बीजेपी सांसद वरुण गांधी को लोकसभा टिकट नहीं मिलने पर बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वरुण गांधी को कांग्रेस पार्टी में आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके आने से हमें खुशी होगी। उन्होंने कहा कि वो एक शिक्षित व्यक्ति हैं, उनकी साफ सुथरी छवि है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया क्योंकि वो गांधी परिवार से जुड़ाव रखते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने साफ कहा कि मुझे लगता है कि अब वरुण गांधी को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनित की टिप्पणी पर भारी बवाल, जेपी नड्डा से मिलने पहुंची कंगना रनौत। दरअसल कंगना रनौत इस वक्त जेपी नड्डा से मिलने पहुंची हैं। मंडी से भाजपा उम्मीदवार व अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि मैंने उस विषय पर जवाब दिया है, मुझे जेपी नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है और हमारी बैठक होगी, इसके बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगी। एक अभिनेत्री और महिला होने के नाते या फिर तमाम महिलाएं जिनका कोई भी पेशा हो, वे सभी महिला सम्मान की पात्र हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला को अपमानित करना गलत है। मंडी को छोटा काशी कहा जाता है और उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी करना बेहद कष्टदायक है। अगली बड़ी खबर, अपने पिता कमलनाथ की मौजूदगी में बेटे नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा से दाखिल किया नामांकन। दरअसल कांग्रेस पार्टी के छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के उम्मीदवार नकुलनाथ ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पिता कमलनाथ की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने कहा कि मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि मेरा संबंध छिंदवाड़ा की जनता से राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक है। आपको बता दें कि फिलहाल नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अगली बड़ी खबर, पंजाब में अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी बीजेपी, किसी के साथ नहीं करेगी गठबंधन, अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कर दिया ऐलान। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ ने इस बात का ऐलान किया है। जाखड़ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भाजपा पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के बाद ये फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने ईवीएम मशीन को लेकर कार्यकर्ताओं को दे दिया सख्त निर्देश, 24 घंटे ईवीएम मशीन की चौकीदारी करने का दिया आदेश। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनावों में मतदान स्थल और फर्जी मतदान पर सजग निगाह रखने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन के सील बंद होने, ईवीएम मशीन रखने के स्थान तक मशीनों के सुरक्षित पहुंचने, ईवीएम के गोदामों पर 24 घंटे हर तरफ से नजर रखने और चौकीदारी करने, किसी को ईवीएम गोदामों के आसपास न भटकने देने के लिए लामबंद रहने, मतगणना के दिन सक्रिय रहकर हर तरफ से नजर रखने और चुनाव परिणाम आने व जीत का सर्टिफिकेट न मिल जाने तक कार्यकर्ताओं से डटे रहने का काम करने का आग्रह किया है। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही जोरदार प्रदर्शन, इंकलाब जिंदाबाद और केजरीवाल जिंदाबाद के जमकर लग रहे नारे। दरअसल इंकलाब जिंदाबाद और केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता समूह मेट्रो स्टेशन पहुंचे हैं। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक कल्याण मार्ग स्थित आधिकारिक आवास को घेरने के लिए मार्च का आह्वान किया है। आपको बता दें कि इसको देखते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इंकलाब जिंदाबाद और केजरीवाल जिंदाबाद के जमकर नारे लगा रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।